हाय, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं ऊंचाई दूरी की। ऊंचाई दूरी के अंतर्गत प्रमुख रूप से हमें 4 बातों को समझना है। पहली बात, दृष्टि रेखा। नंबर 2, क्षैतिज रेखा। नंबर 3, उन्नयन कोण। नंबर 4, अवनमन कोण। उसके पहले हम आपको बता दें कि ऊंचाई दूरी का त्रिकोणमिति में क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, ऊंचाई दूरी एक हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। जैसे कि मान लिया आप सेना में हैं और आप किसी शत्रु का पीछा कर रहे हैं और नदी कितनी चौड़ी है ये आप बिना नदी को नापे ही पता लगा सकते हैं, बशर्ते उस नदी की चौड़ाई को नापने के लिए आपको कोई 2 चीजें ज्ञात होनी चाहिए। पहला, अगर सामने मीनार है तो मीनार की ऊंचाई। दूसरा, आपकी आंख से मीनार के शिखर का लंबाई तो ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको आपकी आंख से उस मीनार के शिखर का कोण ज्ञात है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आज बड़ा अच्छा टॉपिक है और आज केवल हम 4 बातों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हमने पहले से ही परिभाषाएं लिख रखी है। दृष्टि रेखा। देखिए, दृष्टि रेखा क्या है। जैसे हम आपको या आप हमें कैमरे पर देख रहे हैं, आप अपने मॉनिटर को या मोबाइल फोन को अपनी आंख के आगे ऊंचाई पर रखे होंगे, तो आपकी आंख जो देख रही है वो उन्नयन कोण होगा। मान लिया आप खड़े होकर के अपने मॉनिटर को, डेस्कटॉप को नीचे की ओर देख रहे हैं तो वो अवनमन कोण होगा। चलिए चर्चा करते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है। जब कोई दर्शक या प्रेक्षक, प्रेक्षक क्या है, प्रेक्षक का मतलब है प्रेक्षण करने वाला, कार्य करने वाला। आपको कार्य लगा दिया गया कि फला चिड़िया पेड़ पर बैठी है, उसको वॉचफुल करना है, तो आप वॉच कर रहे हैं, वो प्रेक्षण है। तो दृष्टि रेखा क्या हुई, जब कोई दर्शक या प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। अभी हम चित्र के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। इसको यहां से रफ कर देंगे, ये आगे काम करने वाला है, इस जगह का है। अब उन्नयन कोण। जब प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक आंख को ऊपर करके वस्तु को देखे तो उन्नयन कोण कहलाता है। जैसा कि इस परिभाषा को समझने के लिए उन्नयन का मतलब है उन धन नयन, मतलब आंखों को ऊपर ऐसे करके देखा जाए तो उन्नयन कोण होता है। यानी जब प्रेक्षक आंख को ऊपर करके वस्तु को देखे तो उन्नयन कोण होगा। और अवनमन कोण क्या होता है,
जब प्रेक्षक आंख को नीचे करके वस्तु को देखे तो अवनमन कोण होता है। आइए क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण को चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारी आंख और वस्तु के बीच में जो उन्नयन कोण बनता है उसको मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा कहलाती है और जो जमीन के साथ समांतर होती है, भूमि के साथ समांतर होती है, उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। एक ये डायग्राम हो गया। दूसरा, आंख यहां पर है, वस्तु जमीन पर है, तो ये तो क्षैतिज रेखा होगी और ये आपकी दृष्टि रेखा और ये जो कोण बन रहा है ये बनेगा अवनमन कोण। अब इन दोनों डायग्राम को एक साथ देखते हैं। ये आपकी क्षैतिज रेखा, ये आपकी क्षैतिज रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा, ये आपका अवनमन कोण और ये आपका उन्नयन कोण। जब हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग ऊंचाई दूरी के हल करेंगे तो ध्यान रखें, माना कि आपकी आंख यहां पर है और यहां से सुदूर जमीन पर स्थित किसी वस्तु को जब प्रेक्षक देख रहा होता है तो कोण तो ये बनता है अवनमन कोण। मान लिया थीटा है आपका अवनमन कोण और इसके समांतर ये रेखा हो जाती है, ये भी समांतर रेखा है। अब ध्यान रखना, जब माना कि ये AB एक क्षैतिज रेखा है, उसके समांतर एक CD रेखा है, ऐसी स्थिति में ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही होती है। जब किसी क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे, ये आपका अवनमन कोण होगा, तो ध्यान रखना ये अपने आप इक्वल टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अंतर कोण है। आज के भाग में इतना ही, शेष मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।